ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी हूँ और तुम हो चैतन्य रतन। आज भगवान ने कहा, मैं जौहरी हूँ ज्ञान रत्नों का, तुम हो चैतन्य रतन। तो हर एक अपने को स्वयं ही देखें कि हम क्या हैं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं, देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होती है। मैंने कहा, तुम तो एकदम प्योर डायमंड बनना है तुम्हें। अगर कोई डिफेक्ट रह गया तो उसे तुरंत निकालो। तुम्हारी योग और पवित्रता की ग्रेड बहुत ऊंची होनी चाहिए। बाबा ने कहा, अपने को देखना है कि जिस बाप द्वारा हम पढ़ते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। बाप की याद में तो रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते ही है, दिल खिल जाए ऐसे बाप की तो याद कितनी करनी चाहिए। तुम हो ईश्वरीय मिशन पर, तुम्हें सबका डायरेक्शन देना है। इसमें योग का बल चाहिए, तभी तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा ने कहा, अवस्था ऐसी मजबूत हो जो किसी को भी देखने में बुद्धि चलायमान ना हो। अब देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अगर अंत में कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। बाबा ने कहा, जब तक यहाँ हो कुछ न कुछ होता रहेगा। बीमारी याद भी आएगी, कर्म भोग है ना बच्चों। ऐसे नहीं सोचो कि बाप कुछ आशीर्वाद करें, नहीं, इसमें तो तुम्हें खुद ही अपना पुरुषार्थ करना है। बाप तुम बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करते रहो तो ये सब बंधन एक दिन खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, देखो तुम बंधन मुक्त बनो। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न बाबा ने कहा, किस बात की डिफेक्ट आती ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है। उत्तर में बाबा ने बताया, पहला डिफेक्ट बच्चों आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बच्चों बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। बाबा ने कहा, ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ बहुत होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स यह भी ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट ज़रूर है। पवित्रता में और योग में देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है। ये रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक हैं। मोती मणिक पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं, इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा, अविनाशी समझते हैं, बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वह एक ही है, जौहरी भी
उनको ज़रूर कहेंगे भगवान को। ज्ञान रतन देते हैं भगवान ना। और फिर रत्न भी जौहरी, वह भी रत्नों का वैल्यू है। जौहरी कौन? ब्रह्मा बाबा जौहरी थे। जवाहरात को बहुत अच्छी रीत मैग्नीफाई ग्लास से देखा होता है। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, सभी लोगों की जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँच जाती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है। याद और तरफ भटकती तो नहीं है। ऐसा लवली बच्चा बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है। प्यार से अपने बाप को याद करना है, भगवान को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले बाप आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने सेवा की सफलता भी बताई। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, घर गृहस्थ में रहते हुए कभी किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा से विश्व को शांति देनी है, विश्व सेवा करनी, हर संकल्प श्रेष्ठ होना है। घर में किसी को दुख नहीं देना, बाहर भी नहीं देना। सबके लिए शुभ विचार और शुभ भावना रखनी है। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते कर रहे हैं बाबा। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा, ओम शांति बाबा, रूहानी बाबा। ब्रह्मा दादा को भी नमस्ते किया, शिव बाबा को भी नमस्ते किया। बच्चों ने कहा, बाबा मैं श्रेष्ठ बच्चा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बच्चे भी कह रहे हैं। ओम शांति बाबा। ज्ञान सुनाने के लिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा।